नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स सिंगापुर की हुई हैं और सिंगापुर का कंटिन्यूस वर्क चल रहा है। अभी ये मान लीजिए फेस्टिवल के बाद तो आपको कंटिन्यूस शायद एवरी वीक फ़्लाइट्स भी मिले, वीज़ा भी मिलेंगे और फ्लाइट्स भी मिलेगी। दोस्तों, हमारे पास में एस पास और SCC दोनों की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है। अब SCC के लिए हम इसका वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन एस पास के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो कंटिन्यूस रहती है। मतलब एक प्रकार से ये कहा जाए कि हर 1 वीक 10 डेज 15 डेज या 1 मंथ के अंदर वो वैकेंसी रोटेट ज़रूर होती है। उन वैकेंसीज में कुछ कॉमन वैकेंसीज हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं और फिट हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं, टर्म्स एंड कंडीशन से रेडी होते हैं, एग्री होते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में फिश कटर की रिक्वायरमेंट रेगुलर रहेगी। कभी भी कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें फिट होता है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैं एस पास वीज़ा की। एस पास वीज़ा में ये मान लीजिए जो एस पास वीज़ा होता है इट मीन्स कि ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट जो कि सिंगापुर जाना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छी है और सिंगापुर के क्लाइंट का इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें, ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फिश कटर के लिए जो एज रहेगी, एज हमें कम एज की रिक्वायरमेंट है। लगभग ये मान लीजिए कि 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में लोग अप्लाई करेंगे। 28 साल तक प्रायोरिटी दी जाती है। मीन्स 20 से 28 के बीच में कोई होगा, 20 भी नहीं 23 से 28 के बीच में होगा, उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। और उसके अलावा अगर क्वालिटी है, फिट है तो 30 तक हम कंसिडर कर सकते हैं। केवल मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सिंगापुर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, सिंगापुर के लिए रेडी होना चाहिए, एस पास के लिए एलिजिबिलिटी है, इसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, उतनी स्किल होना चाहिए कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें। पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास में आती है जो 22 साल से लेकर 24 साल के लिए यंग कैंडिडेट की। कोई भी कैंडिडेट, इसमें मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है जो 24 साल तक के हों। 22 साल से लेकर 24 साल। अब इसमें डेफिनेशन में बता दूं, 24 साल का मतलब ये है कि 24 साल जस्ट कंप्लीटेड होगा वो चल सकता है। 24 साल 6 महीना होगा वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शायद नहीं। जो 24 साल होगा या 23 साल 6 महीना, 23 साल 10 महीना, 23 साल 11 महीना, वो सब चल सकता है। लेकिन फिलहाल 24 साल से ज़्यादा होना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल 22 साल से लेकर 24 साल के बीच में होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा, अच्छी बात नहीं होगा तो भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। इंग्लिश इसलिए अच्छी होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू होगा, चाइनीज़ उसमें इंटरव्यूज लेंगे और उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास में है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। ये रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में रेगुलर रहती है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि कैंडिडेट का इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया से बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो लोग इंडिया में हैं सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे, तो उनका काम इसमें हो सकता है। कोई भी कैंडिडेट जो इंडिया से बाहर हो वो इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस होगा, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। डिप्लोमा होल्डर की चांसेस कम रहते हैं, इसलिए अभी इसमें हम डिग्री होल्डर की बात करेंगे। जो लोग ग्रेजुएट हैं, जिनका एक प्रकार से एज लिमिट में आते हैं, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में एज लिमिट है, इंग्लिश अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, उनको एक्सपीरियंस है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट। और इसके अलावा चौथी रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास में फूड प्रोडक्शन के लिए। इसमें ग्रेजुएट बंदे होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी रिक्वायरमेंट हमारे पास में लगभग रिपीट होती रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इंग्लिश सभी में रिक्वायर्ड है। अब बाकी जो कॉमन क्राइटेरिया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं सबके पास में पासपोर्ट में कम से कम 1.5 साल की वैलिडिटी, मीन्स 18 महीने से कम की वैलिडिटी नहीं होना चाहिए। 18 साल से ज़्यादा, 18 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 19 महीने 20 महीने होगा बेस्ट होगा। सबसे पहली कंडीशन पासपोर्ट में वैलिडिटी की। दूसरी कंडीशन इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। एवरेज टूटी फूटी इंग्लिश नहीं चल सकती है, क्योंकि आपको चाइनीज़ से इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, गाइड करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके लिए भी कैंडिडेट के अंदर इतनी स्किल होना चाहिए कि वो प्रिपेयर हो सके। सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली फिट वैसे देखा जाए तो हमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल सिंगापुर में जाकर होता है, लेकिन यहाँ से हम
एश्योर होने के बाद ही भेजते हैं, क्योंकि मेडिकल अनफिट होने के बाद में अगर कोई इंडिया वापस आता है तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हमारी क्या किसी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए पहली प्रायोरिटी होती है कि कैंडिडेट मेडिकली चेक कर ले पहले से मेडिकली फिट है कि नहीं। और चौथी कंडीशन फिजिकल फिट होना। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल फिट होने का मतलब कि वेट हाइट और के हिसाब से रहना चाहिए। जैसे मिनिमम 50 kg होना चाहिए, मैक्सिमम 85 या 90 kg होना चाहिए अगर हाइट का कॉम्बिनेशन प्रॉपर है तो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे नेक्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि इसमें जो कैंडिडेट है जो प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो कर सकें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंगापुर की रिक्वायरमेंट आपने अभी तक देखी होगी, जितना आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जितने वीडियोस देखे होंगे, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगा होगा कि हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स काफ़ी आती है। लेकिन जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है हम बहुत फोकस करते हैं उस पर, क्योंकि इसमें टाइम हमें कम मिलता है। जैसे मान लीजिए आज रिक्वायरमेंट आई तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर क्लोज हो जाती है। और जहाँ तक देखा जाए तो हमारे जितने BBB फैमिली मेम्बर्स हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं, मीन्स पूरे इंडिया में हर जगह से लोग हैं। अब जैसे ट्रैवल की बात करेंगे तो ट्रैवल इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आ जाएं। तो इसके लिए उन लोगों को क्या करना होगा कि वो लोग एक बार ऑफिस आएँ, प्रोसेस समझें, अगर वो रेडी होते हैं, एग्री करते हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए प्रोसेस किए जा सकते हैं, ताकि बाद में उनका जैसे भी प्रोसेस होता है तुरंत हो जाएगा। और रिक्वायरमेंट रहती है, रिपीट होती रहती है। आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें से सुपरमार्केट की रिक्वायरमेंट्स का भी वीडियो आपने देखा होगा, फिश कटर का भी देखा होगा, मेंटेनेंस इंजीनियर का भी देखा होगा, प्रोडक्शन इंजीनियर का भी देखा होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर का भी देखा होगा। ये सभी रिक्वायरमेंट हमारे पास कंटिन्यूस रहती है। 5वीं रिक्वायरमेंट मैं शेयर करना भूल गया था, हमारे पास में सुपरमार्केट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट रहती है, रिटेल सुपरवाइजर की। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है। सेम कंडीशन है कि 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में कैंडिडेट को प्रोसेस कर सकते हैं। 28 साल तक प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में 5 टाइप की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस रिपीट होती रहती है, और आने वाले टाइम पर जैसे रिक्वायरमेंट और भी ऐड होगी वो भी हम आपको शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार ऑफिस विजिट करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं, एग्रीमेंट करके रखें तो आपका काम डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है काफ़ी पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी रिक्वायरमेंट के ऊपर तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि कैंडिडेट एग्रीमेंट ना करे। विदाउट एग्रीमेंट बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट होने के बाद ही प्रोसेस प्रॉपर हो पाती है। कैंडिडेट के लिए भी फेवर में रहता है, हमारे फेवर में भी रहता है कि प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। तो इसके लिए एग्रीमेंट कंपलसरी है। कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी हो, सबसे पहले वो एक बार ऑफिस विजिट करें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर राज्य के लोगों के लिए मना नहीं है। मीन्स इसमें यूपी, बिहार, बंगाल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सब जगह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के लिए कोई बैन नहीं है इसमें। एसपास के लिए सिर्फ क्वालिटी होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने का जो समय होता है मॉर्निंग 10 AM to 5 PM के बीच में, इस पीरियड में आप इंक्वायरी करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सपोज कीजिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो बाद में देखा तो आप मैसेज ड्राफ्ट करें और सेंड करें, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। दोस्तों ये वैकेंसी कैसी लगे, पसंद आई तो हम दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे रेलेवेंट लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, वो भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।